हाँ बाबा। अरे नहीं, एक्चुअली पता है आज लेट हो गया है। आउच! शिट यार, ये जूते गंदे हो गए। यहाँ पे तो कहीं मोची वाला बैठता था ना। हाँ वो रहा। अबे ओए, ये ले मेरे जूते साफ कर दे। अबे ओए, घूर क्या रहा है? जूते साफ करना। मैडम सबसे पहले तो आपने पैर हटाई मेरी दुकान से, और आपने मेरी दुकान की क्या हालत की है? ऐसे कोई काम करवाता है? अबे ओए, दो कौड़ी के मोची, अपनी टोन जरा अपनी औकात के हिसाब से नीचे करके बात कर। क्या कह रहा है? क्या हालत कर दी? क्या किया मैंने? जूता ही तो रखा है, साफ करेगा तो कर दे। फालतू की बकवास कर रहा है मेरे से। क्या कह रहा है कि मैंने हाँ ये कर दिया वो कर दिया? ले चल अब कर साफ जूता। ज्यादा मत करिए, ठीक है? आप अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी दुकान की ऐसे लात मारेंगे। और वैसे भी ये मेरी रोजी रोटी है, आपको शर्म नहीं आती है? किसी गरीब के रोजी रोटी पे लात मार रही हैं आप? अबे ओए, दो तमाचे मारूंगी ना तेरी सारी आइटम निकल जाएगी। और क्या बोल रहा है? रोजी रोटी का क्या हाल कर दिया ये वो? अबे दो कौड़ी का तू, दो कौड़ी की तेरी रोजी रोटी। हाँ, और एक बात बताऊं, तू मुझे अभी जानता नहीं है। अगर जान जाएगा ना तो हाथ जोड़ के बात करेगा, इस टोन में नहीं। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इस एरिया का इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर। समझ में आया? तो अपने भेजे में ये बात घुसा के रख लो कि अपनी टोन नीचे करके और प्यार से बात करना है। समझ में आया? अब जूते साफ कर चल। अरे ओ मैडम, मेरे को ज्यादा ना बॉयफ्रेंड की आकड़ होकर मत दिखाओ, ठीक है? और वैसे भी आपके जैसी 36 लड़कियां आती 36 जाती हैं। मैं आपको कोई बॉयफ्रेंड से नहीं डरता। और पुलिस वाला क्या हुआ? हमारी क्यों गलती है? संविधान हम भी पढ़े हैं, कानून हम भी जानते हैं। अबे ओए, संविधान और कानून के ज्ञाता, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसे 36? अबे चल, तो जैसे देखते होंगे लड़कियां मेरे जैसी। बेटा तेरी शक्ल दिख रही है। मैडम देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप आगे जाइए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। क्या कह रहा है? मुझसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं? हाँ, अभी ना तो तमाचे मारूंगी तब तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या तमाचे मारूंगी? मैं कोई वो हूँ क्या? मेरी कोई गलती है क्या तमाचे मारोगे आप? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब आया समझ में? लड़का हूँ तो कुछ भी बोलेगी। हाँ, ये मत समझ तू लड़की है तो मैं बोलूंगा नहीं। दो कौड़ी के मुझे तूने इतनी औकात कि तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। अभी सिर्फ थप्पड़ ही मारा हूँ, ऐसा ना हो कि लात घूसा भी चलाने लगूं। अच्छा रुक। प्यार से आई तो प्यार से बोलना चाहिए कि भैया मेरे जूते साफ कर दीजिए। आता है तो मेरे जूते में लात मार दी। क्या चुप कर रहा? तेरी औकात तो मैं अभी दिखाऊंगी। अरे जा, तेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां गई हैं। मेरे को ज्यादा तू तड़ा करके बात मत कर। मैं पढ़ा लिखो, मेरे गवार समझ रही क्या? मोची हूं तो ये मत समझ की गवार हूं मैं। अबे चल, मोची और गंवार तेरी हुलिया देख के साफ पता चल रहा है कितना पढ़ा लिखा है। और पढ़ा लिखा होता है ना किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर। अरे चल चल, जॉब से ज्यादा कमा लेता हूँ। और वैसे भी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। आईएएस ऑफिसर ऐसे बन चुके हैं आईएएस ऑफिसर। अगर कानून संविधान ना जानता ना तेरे को बताता फिर मैं भी। हेलो, लड़की है तो ये मत समझ। हेलो, हाँ बेबी प्लीज तुम ये रिंग रोड वाले पुल की तरफ आ जाओ। एक मोची मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। हाँ, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ। क्या तू किसी पुलिस वाले बुला के डराना चाहती है क्या? हाँ, तुझे ना अपनी औकात अब पता चलेगी कि तूने किसको थप्पड़ जिसको मारा। बुलाना बुला ले, मैं किसी डरता नहीं हूँ, ठीक है? अरे चल चल, नहीं तो अभी एक थप्पड़ और मारूंगा ना, ये लोट पोट घूमेगी अभी। क्या कर लेगा? हाँ क्या कर लेगा? तेरी ले मार दिया। और कुछ मेरे जरा चूचपाट मत कर, पढ़ा लिखा हूँ, गवार मत समझ मेरे को। आया मैडम बस बहुत हो गया। ऐसा मत हो कि मैं भूल जाऊँ कि मैं एक लड़का हूँ, आप एक लड़की हो। अच्छा, तुझे तो बहुत अच्छे से याद आएगा कि तू लड़का है और तुझे इस बात पे चल चल बहुत चल चल, अब बुला अपने किसने बॉयफ्रेंड पकड़ को। लिया है? मैं भी देखता हूँ कांस्टेबल दरोगा जो होगा देख लूंगा। कानून हम भी जानते हैं, मैंने बस अभी आ ही कोई रहा वो है। नहीं किया है फालतू में। चप्पल कर रहा है ना तू? ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ आप कर रही, फालतू में आके मेरी दुकान का सारा नक्शा बदल दिया। मेरा बंदा भी आ गया, देख निकल गई हवा। वो देखो, क्या हुआ बेबी? बेबी पता है ये मोची, इस दो कौड़ी की मोची ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। क्यों बे साले? दो कौड़ी की मोची, तुझे पता भी है कौन है? मेरे होने वाली ना वाइफ है, और तूने इसको थप्पड़ मारा। तुम्हारे होते हुए देखो इसकी इतनी औकात। मैंने बोला मेरा बंदा पुलिस में, तो कहता है होगा तो अपने घर का होगा। तुमको भी गालियां दे रहा था। साले तुझे इतना मारूंगा ना थाने में ले जाके ना, तेरे ये दुकान भी यहाँ से हटवा दूंगा। देखिए साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की इनसे। मैं तो यहाँ अपना काम कर रहा था। मैडम आई और मेरे दुकान पे जितने जूते हैं सब पे लात मार दी। साहब एक बात बताइए, किसी के रोजी रोटी पे कोई लात मारेगा अच्छा लगेगा क्या? चुप कर। बेबी पता है ये झूठ बोल रहा है।
मैंने सिर्फ इससे इतना कहा था कि मेरे जूते पे मिट्टी लगी हुई है, इसे साफ कर दो। और इसने बोला अरे चल चल चल, मेरे यहाँ कोई जूते साफ नहीं होते ऐसे। तो मैंने बोला भैया आप थोड़ा प्यार से बात कर सकते हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो ये उठा, इसने मुझे 2 थप्पड़ मार दिया। और बेबी पता है मेरा हाथ भी पकड़ के खींच रहा था। आप देखिए, हम गरीब आदमी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कई सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं और आइए सुबह से तैयारी कर रहे हैं। साहब इनकी ही गलती है, आके फालतू मेरे रोजी रोटी पैर मार दी, तब साहब हमने बोला, नहीं तो हम सब इनसे कुछ ना बोलते हैं। नहीं बेबी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है, तुम इसको मारो। अबे ओए, तू आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, तो यहाँ मोची का काम ना कर रहा होता। और अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया सैंडल साफ करने के लिए, तो इसमें क्या हो गया। तेरी कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है। तुझे थाने में ले जाके ना साले बहुत मारूंगा, जब तक अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी ना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और बेबी एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पे जूते चप्पल लेके बैठे हो, मोची का तुम्हारा काम है मोचीगिरी करना, तो जूते ही साफ करने का तो बोलेगा ना इंसान। अबे ओए साले, एक बात बता, वो एक लड़की है ना, तूने लड़की के ऊपर हाथ उठाया ना, 2 ऐसा थप्पड़ मारे इसने मुझे। साले ऐसा केस बना के अंदर करूंगा ना, जिंदगी भर सड़ेगा, समझा। ये साहब कानून हम भी जानते हैं, आप मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते। आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं समझा रहे हैं, हमें कानून हम भी जानते हैं, संविधान हम भी पढ़ रहे हैं, सुबह तैयारी कर रहे तो। अच्छा तू कानून जानता है, तो ये कानून जो कानून कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा, समझा। आप देखिए मेरे साथ बदतमीजी मत करिए, गलती मेरी नहीं है और वैसे भी गलती आपकी गर्लफ्रेंड की है। आप मेरे को गवार समझ रहे हैं क्या? अबे ओए, इसकी गलती हो चाहे किसी और की गलती हो, मार तो तुझे खाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी ये कंटाप मार रही है, अभी मेरे होने वाले बच्चे होंगे ना, वो भी कंटाप मारेंगे, क्योंकि इसको इतना पावर मैंने दे रखी है। आप देखिए फालतू में गुंडागर्दी मत करिए, ठीक है? कानून हम भी जानते हैं और ये जो कानून है ना, इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मुझे भी इसको मारना है। तू मारना, आप देख लीजिए साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। तूने एक लड़की को आपकी कंप्लेंट में ऊपर तक करूंगा। अबे ओए, जाके कंप्लेन कर देना, मैं किसी डरता नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, समझा। इंस्पेक्टर तो कुछ भी करेंगे, गरीब लोग परेशान करेंगे। अबे ओए, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुझे पता भी ना वो लड़की है, और तू एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है, तुझे तमीज नहीं है। आदमी इसका अपनी इतना मुंह कैसे चल रहा है। साहब देखिए साहब, बहुत हो गया साहब। अरे साहब रुकिए, साहब रुकिए। रुका ना बे, भाई तुम अंदर चलो। साहब मैं इसका दोस्त हूँ। इसको पता, इसको समझाना। इसने जानते हो क्या किया? मेरे होने वाली बीबी के ऊपर ना इसने कंटाप मारा है। मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, अपने वर्दी का गलत फायदा अरे उठा रहे हैं। नहीं साहब, आप मारिए नहीं, मैं समझा दूंगा उसको। अबे क्या समझा देगा इसको ना, कल से दुकान अगर तेरी यहाँ दिख गई ना, तो तुझे जेल में ले जाके ना इतना मारूंगा साले, समझ में आ जाएगा तुझे। नहीं साहब, आप फालतू में गुस्सा ना करिए। रोहित भाई तू क्यों यार अबे हाथ छोड़। साहब मैं कहता मुझे इसको मारना है। रुक जा बेबी, साहब उधर क्या है बे? आगे आइए तो साहब बात करनी है कुछ आपसे। बोल साहब वो क्या है ना, आंखें नीचे कर। साहब छोड़िए ना उसको। मैं ये कह रहा था कि वो थोड़ा गुस्सैल है, वो थोड़ा अबे अच्छा वो गुस्सैल है, मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारेगा। अरे नहीं साहब, उसकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ। आप एक काम करिए, आप ये ना कुछ पैसे रख लीजिए। अच्छा अब तू पुलिस वाले को घूस देगा? नहीं साहब, ये घूस नहीं है, ये आप बस ही समझ लीजिए ना, जो उसने बोला चल उसके जेब में डाल। ये लीजिए साहब उसको कुछ मत बोलिएगा, वो थोड़ा ना। साले सुन, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना, तो थाने में ले जाके इतना मारूंगा तुझे क्या, इसको भी ले जाऊंगा, इसको भी मारूंगा। और पहली बात तो ना, साहब कानून हम जानते हैं, फालतू में बकवास मत करिए। चुप रहो यार, मैं तेरे बात कर रहा हूँ कानून की बत्ती बना के पीछे में डाल दूंगा, समझा। और कल से तेरी दुकान यहाँ लग गई ना, सोच लेना तू। नहीं साहब, दुकान नहीं लगेगी। बेबी तुझे मारा था ना इसने? हाँ, मुझे इसको मारना है। मैडम देखिए फालतू में, मैडम साहब मैं आपकी कंप्लेन कंप्लेन करूंगा ऊपर तक। अबे ओए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जाके डीएसपी एसपी जिससे कंप्लेन करना चाहे ना तू कर देना, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, समझा। नहीं सर, आपकी कंप्लेंट कोई नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप जाइए सर, आप चले जाइए आप लोग। तुम इसे छोड़ क्यों रहे हो? चलो बेबी जाइए आप लोग सर। और आंखें नीचे करके बात करना। हाँ, कल सर। से तेरी दुकान नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर, इसको समझा देना। जी सर, जी सर। साले सर चुप रहो रोहित भाई, तुम मैं बात कर रहा हूँ ना। एक नंबर का साला पागल आदमी है। सुमित भाई मेरी कोई गलती नहीं थी यार, फालतू मेरे को परेशान कर रहे हैं। अरे रोहित भाई, मैं भी जानता हूँ तेरी गलती नहीं थी, अब लेकिन क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्टर है और तू इंस्पेक्टर के साथ उलझ रहा है। अब तेरे को अपनी दुकान भी तो चलानी है ना। भाई कानून क्या हम गरीब लोगों के लिए नहीं बना, सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। अरे नहीं भाई, कानून सबके लिए है। तो तू एक काम करना, ऐसे इंस्पेक्टर लोग को तू खुद उनसे बड़ा अधिकारी बन के दिखा, तब जाके ऐसे इंस्पेक्टर लोग को ना उनकी औकात पता चलेगी। भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ आके मेरे रोजी रोटी पैर मार दी। अब एक बात बताओ, किसी रोजी रोटी को पैर मारेगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं? अरे बिल्कुल बोलेगा, लेकिन अब हम गरीब हैं, अब
इन जैसे बड़े आदमी ना हम लोग की कोई इज्जत नहीं करते। उनको लगता है 2 कौड़ी का मोची का काम कर रहा है, क्या ही कर लेगा। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है तू आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, हर एक ना एक दिन तू आईएएस जरूर बनेगा। और आईएएस ना सही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर कुछ तो बनेगा। तू परेशान मत हो यार मैं बिल्कुल। समझ गया ना, गरीब लोगों के लिए कुछ कानून कुछ नहीं होता, सब अमीर लोगों के लिए होता है। अब गरीब लोगों को कोई सुनता नहीं। ये वर्दी हम लोग के हिफाजत के लिए मिली, लेकिन हम लोग को गलत फायदा उठाते हैं हम लोग के लिए। अरे वो मैं भी जानता हूँ और ये बाकी लोग भी जानते हैं, तो तू उसका मुंह तोड़ जवाब दे ना। तू भी बन जाए किसी दिन, एक दिन अपना इंस्पेक्टर आईएएस ऑफिसर तू भी बन, तू भी दे उनको जवाब। भाई तू परेशान मत हो, आराम से अपनी दुकान पे बैठना, ठीक है। और अगर वो मैडम दोबारा आती है तो उनसे कुछ बहस वहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन करना एक बार, लड़ना है। नहीं किसी से, ठीक है। अरे बेबी जाके कॉफी बना के लेके आओ, सर में दर्द होने लगा मेरे। क्या कह रहे हो? कॉफी? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे कॉफी मांगते हुए इस समय? अरे अब क्या हो गया, अब जो होना तो हो गया। मैं उसको मोची वाले को इतना मार तो दिया, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या चाहती हो, उसको जेल में बंद कर दूं? देखो रुद्र, मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। आज तक कभी किसी 2 कौड़ी के इतने नीच इंसान ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है। और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारे मेरी लाइफ में होने के बावजूद भी मैं उसको कुछ नहीं कर पाई। अरे बेबी एक बात बताओ, अगर मैं उसको उठा के जेल में बंद करता, हम लोग के पास कोई सबूत है क्या? वैसे पुलिस वालों की मैं थी ना। पुलिस वालों की गवाही नहीं मानी जाती है। तुम होने वाली मेरी वाइफ हो, सबको पता है, पूरे डिपार्टमेंट में पता है। अगर हम उसको लेके जाते, कल को कोई बात हो जाती, मेरी नौकरी चली जाती। तुम्हारी रेपुटेशन इससे नहीं खराब होगी कि होने वाली वाइफ के ऊपर तुम्हारे किसी 2 कौड़ी के मोची ने हाथ उठा दिया। अरे मैं मानता मुझसे हूँ, बात मत करो। अरे मैं मानता हूँ, पर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक ड्रेस पसंद थी ना जो उस दिन देखी थी मॉल में? तो मैं ये कह रहा था ना, ये लो 10,000 रुपये, जाके वो ड्रेस खरीदो और पहनो, कितनी अच्छी लगोगी तुम। मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कितनी अच्छी सिर्फ वो लगोगी। ड्रेस ही? अच्छा सैंडल भी ले लेना ना। और सुनो, एक काम करता हूँ, मैं भी वर्दी चेंज कर लेता हूँ, साथ में चलता हूँ, ड्रेस भी दिला देता हूँ। और हाँ सुनो, आज डिनर करेंगे बाहर, बस खुश। इतने से पैसे में कहाँ से आए? अरे बाकी पैसे मैं लेके चल रहा हूँ ना बाबा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी ना वो सब बातों को भूल जाओ। मोची वाला था, मार खा गया। ऐसे लोग बहुत लोग मिलते रहते रास्ते में, मैं रोज यही काम करता हूँ, और तुम फालतू में अच्छा परेशान हो सुनो, रही हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, अच्छे से कपड़े चेंज करो। बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल चलो। बिल्कुल, तुम जाओ जल्दी से कॉफी बना के लेके आओ, फिर तुमको लेके चलो जल्दी से। ठीक है, आज तुम मुझे मना नहीं करोगे जितनी भी ड्रेस लेनी हाँ अरे बिल्कुल, जितनी मन हो उतनी लेना। रास्ते में 1-2 लोगों को पकड़ के घूस भी ले लूंगा मैं। ट्विस्ट कहीं ठीक के। है, जाओ। चल को सही कहा है किसी ने, औरत को पैसे दे दो ना, औरत खुश हो जाती है, चाहे जितना भी दुखी हो। बस पैसे से मतलब होते है लड़कियों को। चलो ड्रेस चेंज करता हूँ। अरे रोहित मेरे भाई, अरे सुमित भाई, तुम क्या हो गया? तुम अभी भी वो वाली बात को लेकर परेशान हो क्या? भाई परेशान नहीं, आज मुझे समझ में आ गया कि जितने भी पुलिस और जितने भी सब बने हैं ना, सब अमीर लोगों के लिए बने हैं, हम गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। अरे नहीं रोहित मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम तैयारी नहीं करो, अरे तुम भी तो तैयारी करो। अब बस ये है कि उनके पास पैसा था, उन्होंने अच्छी कोचिंग ले ली, अच्छी पढ़ाई कर ली, उनके पास अच्छी किताबें मिल गई, इसलिए वो जल्दी बन गए। अब तुम भी तो मेहनत कर रहे हो ना। भाई एक बात बता, मैं तो अपनी मोची की दुकान लगाता हूँ ना, अब उनकी गर्लफ्रेंड आई है मेरे दुकान पे लात मार देंगे या लात रख देंगे तो किसी को रोजी रोटी है। और किसी को अगर जूते चप्पल बनवाने भी होते तो आदमी प्यार से बात करता है, इतना भी घमंड ना ठीक नहीं है सुमित भाई। अरे तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यही है ना कि वो ऊंचे पद पे है, वो इंस्पेक्टर था, तुम मामूली से 2 कौड़ी के मोची। अब हम जैसे गरीबों को तो कोई नहीं पूछता है। सुमित भाई मैं भी ना आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा ना तब मैं सबको सिखाऊंगा। अरे मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, और आईएएस ऑफिसर ना सही लेकिन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तो तुम एक दिन भाई, जरूर बनोगे। संविधान ना सबके लिए एक बनाया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल सही किए थे, उन्होंने संविधान बनाया ना सबके लिए बनाया, ये नहीं कि अमीर लोगों के लिए संविधान और गरीब लोगों के लिए कोई संविधान कानून नहीं है। अब तुम्हारी बात सही है। अच्छा सुनो, तुमको ना पढ़ाई के लिए किताबें, पेन, जो भी कुछ चाहिए, यहाँ तक कि अगर तुमको कहीं कोचिंग भी करनी है तो तुम मेरे से बिल्कुल बोलना। और रही बात मेरे से जितनी मदद हो पाएगी मैं तुम्हारी उतनी मदद करूँगा। और हाँ याद रखना, एक दिन जब तुम वैसे उससे ऊंचे अधिकारी बन जाओगे ना, तब जाके उसको उसकी औकात याद दिलाना। भाई तुम मेरा यार दोस्त है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। अरे अब मैं बचपन का तेरा दोस्त हूँ, अब ऐसे बुरे वक्त में मैं नहीं साथ दूंगा तो फिर कौन देगा?
भाई अब मैं जी जान लायक तैयारी करूंगा और मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हाँ, हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे। और हाँ, पूरा ना मन लगा के पढ़ाई करना। अब पैसे रुपए की टेंशन बिल्कुल मत लेना, तेरा ये दोस्त है, सब देख लूंगा मैं। ठीक है सुमित भाई। चल, अब तो परेशान मत हो और चल घर जा, मेरे को भी घर पे थोड़ा काम ठीक है है। सुमित भाई, चलो हम जा रहे हैं। ठीक है। मैं भी मन लगा के तैयारी करूंगा और उनको दिखा दूंगा कि गरीब लोग भी ना कुछ कर सकते, कुछ बन सकते हैं। क्या है यार, नौकरी है पुलिस वालों की, खास नौकरी है ऐसी। अरे सुबह शाम हो जाता है, कोई पैसा कहीं से नहीं आता है। 50-60 में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है। कोई मुर्गा भी नहीं फंस रहा है, कोई मुर्गा फंस जाए ना तो शाम को बियर और दारू जुगाड़ हो जाए। कोई दिख नहीं रहा है, तो कोई दिखता भी नहीं है, दोपहर का वक्त है। अच्छा आजा आजा बेटा, इधर आ, चल आगे लगा, उतर गाड़ी जल्दी उतर, जरा जरा जल्दी उतर जरा। अरे साहब, चल बे, हेलमेट कहाँ है तेरा? साहब बस यहीं बगल में जा रहा था दवा लेने साहब। अबे बगल में जा रहा था तो हेलमेट नहीं लगाएगा? अरे नहीं साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब, अभी जाने दीजिए ना, थोड़ा साले तुम लोगों को ना ये समझ में नहीं आता ये सब चीजें। एक काम कर, गाड़ी के पेपर दिखा जल्दी से। साहब पेपर तो नहीं है अभी। क्या बात, पेपर नहीं है? पेपर घर पे रखे हैं ना साहब, वो गाड़ी। अबे तो रोड पे गाड़ी चला रहा है और घर पे पेपर रखे हैं। साहब वो बाइक धुलवाई थी ना, तो वो धुली थी घर पे, मतलब अबे तो मेरे मट्ठे पे यहाँ पागल लिखा है क्या? अबे ओए, ये सब ना मैं अच्छे से जानता हूँ कि पेपर घर पे हैं सर, अभी बगल में दवाई लेने जा रहा हूँ। अबे ये सब ना मेरे को नहीं कहानी सुननी तेरी, जल्दी से गाड़ी के पेपर दिखा और निकल यहाँ से। और ऊपर से तूने हेलमेट नहीं लगा रखा। ओहो, गाड़ी में एक नंबर भी खराब है तेरा। कम से कम बेटा तेरा ना 15,000 का चालान कटेगा। अरे नहीं साहब, ये दवा तो बहुत महंगी पड़ जाएगी 15,000 में। साहब डंडा डंडा मत मारिए साहब, नई गाड़ी है साहब। ले, तुमको समझ नहीं आ रहा है एक बार भी? अरे साहब ले, एक काम कर, जल्दी से कुछ पैसे से निकाल और निकल यहाँ से। साहब दवा के पैसे हैं, अबे, मम्मी की दवा लेने जा रहा मुझे था। भी रात में दवाई लेनी है। अगर तू दवा का पैसा मेरे को नहीं देगा तो मैं रात में यार दारू सिगरेट कैसे पी पाऊंगा यार। एक काम कर, जल्दी से ना 15,000 रुपये का चालान बनना है। मैं एक काम कर, 10,000 रुपये दे दे तू जा। अरे साहब 10,000 रुपये, 10,000 का कौन सा चालान होता है साहब? 10,000 में तो मेरे सारे कागज कंप्लीट हो जाएंगे और हेलमेट भी नया आ जाएगा साहब। अच्छा, तो ये सब पहले सोचना चाहिए ना। जल्दी से पैसे निकाल, मुझे बकवास नहीं सुननी तेरी। साहब दे रहा हूँ साहब। निकाल बे, जल्दी पैसे निकाल। लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऊपर से तेरी गाड़ी काफी अच्छी लग रही है। साहब ये लीजिए साहब। बे 1.5-2 लाख की गाड़ी लेके चल रहा है और बस 1,000 रुपये दे रहा है तू। साहब एक काम करिए, 500 रुपये दवा लाने के लिए छोड़ दीजिए ना साहब। वो कितने है वो? सब 500 ही रख। चल बे चल। और एक बात सुन, दोबारा अगर इस एरिया में दिखा तो कम से कम ना 15,000 से कम पैसा नहीं लूंगा, ऊपर से चालान काटूंगा तेरा अलग से। ये ले, चाबी पकड़ और निकल। साहब निकल। आपको तो मैं बताऊंगा अच्छे से अरे साहब। बता लेना, वो भी मैं यहीं रोज मिलूंगा। जानते नहीं है साहब आप मुझे। अरे तुझे जानने को मुझे क्या मिलेगा, चल बे निकल। बढ़िया मस्त, आज कम से कम 2,500 रुपये का जुगाड़ हो गया। अरे वाह श्रीवास्तव जी, आपका जलवा ऐसे ही रहेगा। चलो अभी 500 की दारू मंगा के पी लेता हूँ, रात में देखा जाएगा बाकी। बेबी, अरे तुम बेबी यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और क्या कर रही हूँ? अच्छा, क्योंकि मुझसे तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं कि आप मुझसे मिलने आ जाइए, तो मुझे लगा कि महाशय से मुझे ही मिलने जाना पड़ेगा। तो मैं आ गई। अगर बेबी मैं आपको टाइम दूंगा ना तो यहाँ नौकरी कौन करेगा, और नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो तुम्हारी शॉपिंग, कॉफी और बस फिर ड्रेस, शुरू हो गए। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ पापा से बात की? शादी के लिए? और काहे के लिए भाई, दरोगा हूँ, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या? पापा को बोलो 50-60 रुपये सैलरी है, ऊपर से। क्यों यार, पापा कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये प्यार करने से पहले नहीं सोचना चाहिए तुम्हें? अरे तो मैं तो नहीं कहती हूँ ना बेबी, मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ गाड़ी कौन सी लें? तुम नई गाड़ी ले रहे हो? तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? प्रमोशन नहीं हुआ है, ये सब छोड़ो, गाड़ी कौन सी लेनी है मुझे ये बता दो, बात खत्म। गाड़ी कौन सी ले रही है? क्योंकि ये गाड़ी ना बहुत पुरानी हो गई है, और तुमने कहा भी था बहुत पहले कि तुमको कौन सी गाड़ी पसंद थी, क्या नाम था उस गाड़ी? मर्सिडीज। हाँ, अब वही गाड़ी लेंगे। कितने की आती है वो? 3.45 CR की। हाँ, हमको लग रहा है फिर तो दिन रात घूस ही लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि इतना अपने तो पास, कर ही सकते हो ना क्योंकि मेरे अपने लिए। पास तो यही काम ही है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। 50-60 रुपए की सैलरी में तुम्हें लगता है इतनी बड़ी गाड़ी आ पाएगी? अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुम इतनी घूस भी लेते हो, तुम्हारी सैलरी में मिलती है, मुझे शॉपिंग करवाने क्यों नहीं लेके तो आज ही चलता हूँ ना। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे?
कुछ नहीं सर, बस मैं आपको ये लेटर देने आया था। चल बे निकल। तुम्हारे प्रमोशन का लेटर है क्या, मैं पढ़ूं? मुझे लग रहा है कि मेरा प्रमोशन होने वाला, और अगर प्रमोशन हो गया ना, अब तुम्हारे पापा के सामने ऐसे बैठूंगा ऐसे मैं करके। तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने घर लेके चलूंगी। तब जानते हैं यहाँ पे ये सब हट के एक अशोक चिन्ह लग जाएगा बस। वाओ, मैं पढ़ो बहुत पढ़ो जल्दी excited पढ़ो, हूँ। अपने शुभ हाथों से मैं पढ़ूं, पढ़ो, मैं पढ़ूं। बड़े शुभ हाथों से पढ़ो। आज तुम आ गई मेरे पास, सोचो लेटर भी आ गया। चलो पढ़ती हूँ। चलो ठीक, पढ़ो। रुद्र, हाँ, अरे मुझे पता तुम शौक हो गई होगी देख के। शट अप यार। क्या हुआ? ये तुम्हारे प्रमोशन का नहीं, डिमोशन का लेटर है। क्या तुम यार, मुझे सस्पेंड कर दिया गया? ये कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता हूँ। अगर पापा को पता चलेगा तो वो तो शादी के लिए तुरंत मना कर अरे देंगे। यार, तुम पापा की बात कर रहे हो, यहाँ मेरी नौकरी पे बात आ गई हो, तुम पापा के चक्कर में पड़ी हुई हो। क्या करूँ? ओह, मैम के ऑफिस चलो, या सर के, जो भी तुम्हारे बड़े पोस्ट के ऑफिसर हो, जो भी हो। ये सर ने इसमें लिखा हुआ है कि ऑफिस में आके मिलो पहले। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चलूं? हाँ चलो। आ रही हूँ शोर में। और बैठो बैठो, जल्दी गाड़ी में बैठो। पता नहीं क्या हो गया, किसी ने मेरी चुगली की है। पता नहीं कौन चुगली कर सकता है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक होएगा। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और लोगों की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। शायद आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है इनके बारे में। अबे तू तो मोची का काम करता था ना? सॉरी सर। और तुझे ये पोस्ट कैसे मिल गई? आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम दोनों वैसे के वैसे ही हो। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं, वक्त के साथ साथ तुम और भी ज़्यादा करप हो चुके हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी मेरे पास। फिर मुझे लगा कि तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तो तुम ये कहोगे ना कि मैं सर ईमानदार ऑफिसर हूँ, मैं किसी से घूस नहीं लेता हूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आने वाले। तुम आज भी करप्ट हो और कुछ साल पहले भी करप्ट थे। और क्या कहा था मेरे से कि तुम मोची वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, तुम गरीब लोग हो, तुम्हारी लोगों की क्या ही औकात होती है। और तुम्हें मैं बता दूं कि कानून और संविधान हर किसी लिए बना है। तुमने क्या कहा कि कानून मेरे से स्टार्ट होता है, मेरे से ख़त्म होता है, और तुमने मेरे से क्या बोला था कि कानून की बत्ती बना के मेरे पिछवाड़े में डाल दोगे। यही संविधान तुम्हें सिखाया है। ये वर्दी मिली है, इसकी लाज रखो। ये वर्दी गरीबों की सेवा करने के लिए मिली, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड की हिफाजत करने के लिए। मैंने तुमसे बोला था कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने क्या कहा? अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दिया, मेरी एक ना सुनी और मुझे कितना मारा। और यहाँ तक मेरे उस गरीब दोस्त से तुमने घूस भी ले लिए, और आज तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें सस्पेंड ना करूँ। अरे मैं तुम्हें क्यों ना सस्पेंड करूँ? तुम एक भी रीज़न बता सकते हो? मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे सस्पेंड मत करिए। अगर मैं सस्पेंड हो गया ना तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी इससे। सर प्लीज इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर इनकी जॉब चली गई तो मेरे पापा मानेंगे नहीं और मेरी शादी कहीं और करा देंगे, और सर मैं नहीं रह पाऊंगी किसी और के साथ। प्लीज सर, इनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज। सर आज के बाद ना मैं कभी किसी से घूस नहीं लूँगा और गरीबों की हमेशा मदद करूँगा। सर मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शट अप। आज तुम दोनों को अपने बच्चे, अपनी शादी याद आ रही है, और उस समय मेरे ऊपर झूठा केस लगाने के चक्कर में तुम लोगों को नहीं याद आ रहा था मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी। और तुमने क्या बोला था? इन फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनको भी अधिकार रहेगा वो किसी को भी थप्पड़ मारे। यही संस्कार तुमको मिले हैं, कानून तुमको यही सिखाया है। आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा हुआ मैं सस्पेंड करने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा। दबाओ दो यहाँ से। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज़ ये वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज़ आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइज़ बहुत सारे ऐसे भी गरीब होते हैं जिनको पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, कुछ बनने का शौक़ होता है, उन्हें सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो आप सपोर्ट बने, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आज उनके आप सपोर्ट बनेंगे, कल आपका भी कोई सपोर्ट बनेगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा शेयर करें, पेज को फॉलो करें।